ये वीडियो देखिए, गोरक्षक फरसा वाले बाबा यहाँ बछड़े यानी गाय के बच्चों के साथ खेलते, प्यार और दुलार करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा इन गाय के बच्चों को उस बोतल से दूध पिला रहे हैं जिस बोतल से इंसान के बच्चों को दूध पिलाया जाता है। जानवरों, खासकर गाय बछड़ों के प्रति इसी प्यार की वजह से चंद्रशेखर जी को गोरक्षक फरसा वाले बाबा कहते हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि बाबा कुल्हाड़ी जैसा शस्त्र यानी फरसा अपने साथ रखते हैं, लेकिन फरसे वाले बाबा की हत्या कर दी गई। आरोप है कि गो तस्करों ने बाबा चंद्रशेखर की बाइक को टक्कर मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना से गुस्साए समर्थकों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हाईवे पर गुस्साए भीड़ ने पत्थरबाजी भी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाबा मुख्य रूप से मथुरा के कोसी कला और आसपास के इलाकों में अवैध गो तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय रहते हैं। बाबा कुछ हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। बाबा ने गो रक्षकों की टीम बना रखी है। बाबा के समर्थकों ने मांग की है कि उन्हें गो पुत्र शहीद का दर्जा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चंद्रशेखर बाबा को गो तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे तुरंत अपनी बाइक से संदिग्ध तस्करों का पीछा करने निकल पड़े। बताया जा रहा है कि जब उन्होंने तस्करों की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उन्हें कुचलने की नीयत से तेज रफ्तार में वाहन उनकी ओर मोड़ दिया। इस भीषण टक्कर में बाबा गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों में भारी रोष फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर जाम लगाया और पुलिस पर पथराव भी किया। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे रिपोर्टर मदन गोपाल ग्राउंड पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस और स्थानीय लोगों से बातचीत की। हम मौजूद हैं मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में, जहां चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा की मौत के बाद बवाल हुआ और करीब 3-4 घंटे हाईवे जाम रहा। तो हमारे साथ एएसपी राजीव कुमार सिंह साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, सर क्या मामला रहा, कहां से शुरुआत हुई इसकी? मामले की शुरुआत के संबंध में बातचीत चल रही थी, अच्छी बातचीत थी और बातचीत के दौरान जो पीड़ित और संबंधित मृत व्यक्ति के परिवारीजन या शिष्यजन थे, सब लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों की बात सुनी और उस पर सहमत हो गए थे। हम लोग चल रहे थे। उसके बाद कुछ खुराफाती तत्वों द्वारा, जो कि मोस्टली जो पकड़े गए हैं पलवल हरियाणा साइड के, इनके द्वारा पथराव पुलिस पे किया गया है। उसके बाद भी पुलिस द्वारा बहुत संयम से और लाउड स्पीकर, लाउड हेलर्स का प्रयोग करते हुए उनको संयमित व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया गया है और अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। पिकेटिंग कर दी गई है और यहाँ के जो सम्मानित और जो संबंधित जनप्रतिनिधि और धार्मिक व्यक्ति हैं, सबसे बात चल रही है और सभी का कॉपरेशन हमें मिल रहा है। जो बाबा थे, बाबा के साथ क्या घटना हुई सुबह में? अब मैं घटनास्थल पे तो नहीं था। इसके संबंध में जो उच्चाधिकारी हैं वो आपको बाइट दिए हैं और आपको और ब्रीफ करेंगे समय से। और अभी तो हम लोग लॉ ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में करके यहाँ के जनता के बीच में जाके उनसे बात कर रहे हैं। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो बवाल रहा कितने लोग उसमें चिन्हित किए गए हैं? अभी ऑन द स्पॉट जो पथराव करते हुए लोग पकड़े गए हैं, 5 लोग गए हैं। अभी बाकी लोगों को हम लोग फोटोग्राफी और फुटेज के माध्यम से चिन्हित कर रहे हैं
और इसमें जो पकड़े गए 5 में से 4 लोग हरियाणा के। तो जो लोग थे उपद्रवी थे उन्हें चिन्हित की जा रहा है और अभी तक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी और लोगों को फोटो और वीडियो पे देखकर चिन्हित किया जाएगा। वहीं पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा दर्ज कर जो भी लोग उपद्रवी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम मौजूद हैं मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में और जो गौरक्षक बाबा थे चंद्रशेखर, उनके समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम दास है। मैं नंदगाम ललता कुंड का महंत हूँ। बलराम दास जी, क्या हुआ बाबा के साथ? पूरा अगर घटना बाबा के साथ में बाबा बड़े अच्छे थे, धार्मिक बाबा थे और गौरक्षक थे और बाबा जो है बॉर्डर पे गए थे, गौओं को रोका था और बाबा को मारा नहीं गया है, मरवाया गया है। और यहाँ छाता में प्रशासन की तरफ से यहाँ गोलीबाजी की गई, प्रशासन की तरफ से फायरिंग की गई, जनता की तरफ से कुछ नहीं किया गया, जनता को खदेड़ दिया गया। हम चाहते हैं अगर ऐसा न होने देंगे और न होगा, हम चाहे हमको दिल्ली जाना पड़े, चाहे हमको लखनऊ जाना पड़े, हम गौ को जो है न्याय दिला करके रहेंगे। क्या क्या घटनाक्रम हुआ सुबह में अगर बात की जाए तो? ये घटना हुई थी बॉर्डर पे। और बाबा तो हर समय जंगलों में और रोडों पे जहाँ भी कहीं गौएं मिलती हैं उनकी फोर्स साथ में जाती है और रक्षा करती है। गौओं को बाबा छुड़ा के लाते हैं, बाबा गौओं को छुड़ा के लाते हैं और गौ सेवा करते हैं और गौ अध्यात्म थे बाबा। पुलिस कह रही है कि एक घटना है, एक एक्सीडेंट है, आप लोग कह रहे हैं कि हत्या हुई है। ये हत्या हुई है, हम प्रशासन की नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों? ये हत्या कराई गई है। प्रशासन कुछ भी कहे, हम संत लोग नहीं मानने वाले, बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं। ये हत्या कराई गई है। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं न्याय मिले, न्याय मिले और गौ हत्यारों को, संत हत्यारों को फांसी, 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 फांसी। क्या क्या किया पुलिस ने? क्या हुआ? आप लोगों ने जाम लगाया था यहाँ पर, क्यों जाम लगाया था? कुछ नहीं किया, खाली आश्वासन दिया है उनको पकड़ा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है इसमें। जो भी करेंगे हमारे ब्रजवासी करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं हमको न्याय मिले, हमारी गौओं को न्याय मिले, हमारे संतों को न्याय मिले। तो ये बाबा के समर्थक थे जो यहाँ पर आए, तमाम समर्थक थे सुबह के समय, जो यहाँ भारी भीड़ थी। उसके बाद पथराव भी हुआ और बताया जा रहा है पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी चलाए। उसके बाद लोग यहाँ से हटे। तो जो रास्ता था अभी तक जाम है और बताया जा रहा है करीब 5 किलोमीटर लंबा ये जाम था। तमाम पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है पूरे नियंत्रण में है और ट्रैफिक खुल गया है, ट्रैफिक चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं, आवागमन शुरू हो गया है। लेकिन पिछले जो 4 घंटे थे यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेके और 10:30-11 बजे तक बड़ा बवाल हुआ, बड़े ईंट पत्थर फेंके चारों तरफ से और बताया जा रहा है कि तमाम लोग उसमें घायल हुए हैं, जिनको यहाँ से जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिसकर्मी भी कुछ घायल हुए हैं जिनको उपचार के लिए भेजा गया है, इनका उपचार जारी है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। जिसमें थाना बरसाना क्षेत्र के अजनौर के रहने वाले फरसा बाबा जो गोरक्षक थे, उन्होंने शंका के आधार पे एक गाड़ी को रोका था और इसी बीच में घना कोहरा भी था। हम सभी अवगत हैं, अर्ली मॉर्निंग घना कोहरा था। तो ट्रक रुका हुआ था, उसमें पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी और उसके जो बाबा हैं वो चोटिल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। जो ट्रक ड्राइवर थे दो, उनको एप्रीहेंड कर लिया गया है। घटना के बाद कुछ लोगों ने बाबा के शव को लेकर NH पे थाना छाता क्षेत्र में जो छाता शेरगढ़ मार्ग है उसके तिराहे पे शव को रख के जाम करा दिया। वहाँ काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। तत्काल सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे SP सिटी, SP RA, CO यहाँ मौके पे पहुंच गए। बातचीत भी उनसे होने लगी, जो भी अपेक्षित विधि कार्रवाई थी वो की जा रही थी। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने वहां पे पथराव किया। जवाब में पुलिस को अश्रु गैस के गोले और शेल्स छोड़ने पड़े और भीड़ को तितर बितर वहां से किया गया। कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है और प्रॉपर वीडियोग्राफी करा के चिन्हित भी कराया गया है और जो भी इसमें उपद्रवी रहे उन
पे भी अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुबह की घटना में एक अलग घटना थी, उसमें अभियोग पंजीकृत करके जो भी उसमें साक्ष्यों के आधार पे तथ्य आते हैं उसमें विधिक कार्रवाई उसमें, और जो सड़क जाम करके जहाँ उपद्रव की घटना कारित की है उसमें भी लोगों को चिन्हित करके अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहाँ ट्रक का बात है, ट्रक में जो प्रिलिमिनरी जांच की गई है उसमें कोई भी गोवंश या गोमांस इत्यादि नहीं था, उसमें जनरल कार्गो था, अलग दोनों ट्रकों में अलग अलग कार्गो था, और समस्त विधियों पर जांच पड़ताल करके जो भी अपेक्षित दोनों मामलों में विधिक कार्रवाई है